अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ते हैं टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। बच्चों ये टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ी होगी और इसकी टाइप्स भी पढ़ी होगी। तो हम दोबारा से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट इसमें जो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? वो बच्चों एलिमेंट्स, न्यूक्लियाई, वो एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो जाता है बच्चों, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अब अनस्टेबल होने की बच्चों यहाँ पर दो वजूहात हम एक्सप्लेन करते हैं। पहली है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो होती है ये बच्चों डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी, हमारे न्यूक्लियस को बनाने के लिए मैंने पहले बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दरकार होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। और जो प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम होता है न्यूक्लियस को जोड़कर रखना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का काम है उसको मतलब ब्रेक कर देना। तो जब एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाली फोर्स है बच्चों वो ज़्यादा हो जाती है, जो हावी हो जाती है किसके ऊपर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। तो ये न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाते हैं और अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को निकाल के अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए नेक्स्ट ज़रा रीडिंग करते हैं कि क्या डाटा है हमारे पास। तो जी, दीज न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशन, सच न्यूक्लियाई आर का रेडियो एक्टिव। ऐसे न्यूक्लियाई को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, और इससे जो रेडिएशन निकलती हैं उनको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना कहते हैं। ये जो रेडिएशंस होती हैं बच्चों तीन तरह की होती हैं। एक होती है अल्फा पार्टिकल्स, दूसरी बीटा पार्टिकल्स और तीसरी गैमा रेडिएशंस। अब बच्चों ये तो था नेचुरली। हम कुछ अनस्टेबल जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों उनको भी आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हम उनको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। कह रहे दिस अक्कर व्हेन अ स्टेबल एलिमेंट इज बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी पार्टिकल। यानी हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल है, वो अपने अंदर से कोई रेडिएशन नहीं निकालता, उसका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है। तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का एक पार्टिकल बम्बार्ड करवाते हैं, गिराते हैं। इसके साथ वो कौन कौन से पार्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं जो हाई एनर्जेटिक हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर गिराने के लिए? वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, वो अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, वो गामा रेज हो सकती हैं। यानी कोई भी पार्टिकल के ज़रिए स्टेबल एलिमेंट पर जब हम फेंकेंगे तो हमारे पास वहाँ से अनस्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा वो, और अपने अंदर से क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। इसे बच्चों हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो आइसोटोप्स होते हैं उनको रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लाइड्स का नाम दिया जाता है। तो ये थी बच्चों कुछ रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल खुद ब खुद ही होते हैं और आर्टिफिशियल हमें खुद से करवाने पड़ते हैं। आगे बच्चों कहता है जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रेडिएशन है, ये ट्रांसफर्ड डिफरेंश डिफरेंटली व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कह रहा है कि इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है, इनकी नेचर को समझा जा सकता है अगर हम उसको किस में से गुजार दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में से। तो इसके लिए बच्चों हम नीचे एक डायग्राम पर जाते हैं। ये भी जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास वो सैंपल है। सैंपल से हमने एक नैरो बीम में, मतलब कि जो सैंपल है वो अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, और ये एलिमेंट हमारा रेडियो एक्टिव होगा जो कि क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर ये बच्चों अनस्टेबल है तो ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है जो कि आपको ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पर बच्चों हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है,
और इस प्लेट पर क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इन केस हमें यहाँ पर बस इतना पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे उनका जो पाथ होगा वो टू वर्ड्स किस प्लेट की तरफ होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा जो नेगेटिव होंगे। और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो किस तरफ होंगे, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगे। और जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा वो स्ट्रेट गुजर जाएंगे। तो हमने देखा कुछ पार्टिकल्स हमें यहाँ पर मिले, कुछ यहाँ पर मिले, कुछ यहाँ पर मिले। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए हमने कहा वो नेगेटिव नेचर है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गए वो पॉजिटिव नेचर है, और जो न्यूट्रल गए सीधे गए वो हमारे पास क्या थे, न्यूट्रल थे। यानी उनका पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को किसी न्यूक्लियाई से सेपरेट किया। अभी आगे देखते हैं, इट इज सीन दैट द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड showing they have a positive particle. The alpha particle are emitted at high speed, typically a few percentage of speed of light। यानी अल्फा की जो स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब थी। और अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल सेवरल सेंटीमीटर इन द एयर ड्यू टू देयर लार्ज मैस। यानी कि ये एयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इनको रोकना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। द बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जाहिर सी बात है बीटा पार्टिकल हमारे पास नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। और इससे पता लगता है कि उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन द अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन का पाथ था वो ज़्यादा था, बट अल्फा का डिफ्लेक्शन पाथ क्या था, कम। इसका मतलब ये है कि जो बीटा पार्टिकल है ये लाइट पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल क्या है, हैवियर पार्टिकल है। प्रूविंग दैट दे आर लाइटर पार्टिकल देन अल्फा। बीटा एक लाइटर पार्टिकल है और अल्फा भारी है। द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो दरअसल लाइक आ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे मूव विद स्पीड ऑफ लाइट टू द वैल्यू ऑफ 0.9995। यानी स्पीड ऑफ लाइट से इतनी वैल्यू कम होती है, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मतलब करीब करीब होती है। नेक्स्ट बच्चों गामा रेडिएशन के बारे में कुछ। दे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन। इस पर गामा पार्टिकल्स पर रेडिएशन पे कोई डिफ्लेक्शन का असर नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल रेडिएशन है, ये प्योरली रेडिएशन है, ये पार्टिकल नहीं है। शोइंग दे हैव नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। गामा रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये प्योरली रेडिएशन है। अल्फा और बीटा ये पार्टिकल्स हैं, बट हमारे पास जो गामा रेडिएशन है ये प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और ये एबिलिटी रखते हैं पेनिट्रेट करने की सबसे ज़्यादा बाकियों की निस्बत। और इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो कम होती है। आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, जब कोई रेडिएशन किसी पार्टिकल से टकराती है, एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये मैटर के साथ इंटरेक्शन कम करती है, इसलिए इसकी आयोनाइजिंग पावर कम है और इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज़्यादा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, सबसे पहले हम अल्फ़ा डिके को डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा डिके क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से जब अल्फ़ा डिके होता है तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है, नया एलिमेंट्स क्या बनता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है इफ़ न्यूक्लियस हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी अगर एक न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए और न्यूट्रॉन की तादाद कम हो जाए तो फिर न्यूक्लियाई करता क्या है, वो कोशिश करता है कि मैं न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हूँ। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट तब होगा जब हमारे पास
यहाँ पर प्रोटॉन अपने अंदर से प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो जब प्रोटॉन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव लाइक पार्टिकल निकलता है, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके। कह रहे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकम मोर ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दी थी, एक मेन वजह ये है, और दूसरा प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो होती है। लो जी, इन दिस केस द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है तो न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल के अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल। एन अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अल्फा पार्टिकल का जिक्र आए आपके जहन में हीलियम न्यूक्लियस आना चाहिए। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसका ऑर्बिटल पाथ जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके गिर्द नहीं होते। इसमें हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कह रहा विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो ये मैंने आपको बता दिया। This means that nucleus loses two protons and neutrons. जो न्यूक्लियाई अपने अंदर से अल्फा निकालता है वो दो प्रोटॉन अपने खो बैठता है, अपने अंदर से निकाल देता है, दो प्रोटॉन कम हो जाते हैं और उसके अंदर से दो न्यूट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लो जी, हेंस एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है, ये वाली बात जो मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जहाँ पर अल्फा डिके होगा, इस बात को आपने ज़हन नशीन करना है कि जब भी कोई भी एलिमेंट हो बच्चों, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अपने अंदर से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है तो उसका चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन दो वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाइल मैस नंबर डिक्रीज बाय क्या हो जाता है, 4। अब बच्चों ये टर्म्स का आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद, और मैस नंबर होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो। अब देखें, जब मैस नंबर 4 वैल्यू कम होगा तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल खुद बता रहा है मेरे पास दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन का मैस, दो न्यूट्रॉन का मैस, तो ओवरऑल कितनी पार्टिकल का मैस कम हो रहा है, 4। लेकिन बच्चों जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, फर्ज करें कोई एक्स एलिमेंट है आपके पास, ये उसका मैस नंबर है और जेड उसका क्या है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर है। उसने सबसे पहले अपने अंदर से, आप यहाँ पर देखें, हीलियम का न्यूक्लियस निकाला, अल्फा पार्टिकल निकाला, ये अल्फा पार्टिकल है। हम अल्फा पार्टिकल या अल्फा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम हीलियम का न्यूक्लियस ही एटॉमिक नंबर मैस नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैस नंबर उसका 4 है और चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, 2। अब देखें, ये हमारा जो एक्स एलिमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इक्वेशन गलत है, यहाँ पर वाई होना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियस आपका चेंज हो जाता है जब उसके अंदर से मैस नंबर, चार नंबर चेंज होता है। तो ये एक्स एलिमेंट अब नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, वाई। तो ए मैस नंबर है, हमने कहा था वो 4 वैल्यू में कम हो जाता है, तो यहाँ पर उसने देखें A-4 लिखा हुआ है। और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है, दो वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि मैस नंबर इसका डिक्रीज किया क्योंकि अल्फ़ा 4 लेके निकल आया, और दो इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कम हुआ क्योंकि वो दो वैल्यू एटॉमिक वैल्यू लेके अल्फ़ा बाहर निकल चुका है। अब बच्चों ये थी जनरल एग्जांपल। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में से है। तो बच्चों ये जो आर ए है ये हमारे पास क्या है, रेडियम, और आर एन हमारे पास क्या है, रेडोन। इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखिएगा। ये एलिमेंट रेडियम आपको दिखाया गया, इसमें से एक अल्फ़ा मैंने निकाल दिया, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें ये वाली वैल्यू में 4 वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं 26 से हम 222 तक चले गए हैं। जो यहाँ से एटॉमिक नंबर कम होगा वो हमारे पास 2 वैल्यू कम हो जाएगा और देख रहे हैं 86 रह गया। तो ये जो रेडियम है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडोन में। कब, जब वो एक अल्फ़ा अपने अंदर से क्या करता है, निकाल देता है। इस तरह से बच्चों कोई भी एक्स वाई जेड, फर्ज करें मैं आपको यूरेनियम की एग्जांपल दे दूं,
फर्ज करें ये यूरेनियम है 92 238, फर्ज करें ये है। अब ये बच्चों अपने अंदर से एक अल्फ़ा को निकाल देता है, मतलब ये अपने अंदर से बच्चों एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल देता है जो कि हमारे पास हीलियम है, प्लस कोई भी एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पर कोई एक्स एलिमेंट बना देता हूँ। अब जो 92 है ये हीलियम का 2 निकलने पर, एटॉमिक नंबर निकलने पर ये बन जाएगा हमारे पास 90। और ऊपर वाला बच्चों हमारा 238 यूरेनियम का है, बट यहाँ पर 4 वैल्यू वो कम हो जाएगा, तो इसका मैथ नंबर हो जाएगा 234। तो देख रहे हैं 4 वैल्यू कम हुआ मैथ नंबर और 2 वैल्यू एटॉमिक नंबर कम हो गया। तो ऐसे डीके को बच्चों हम क्या कहते हैं? अल्फा डीके। अब इसमें बच्चों कुछ मज़ीद एक छोटी सी बात है, देखिएगा ये जो ओरिजिनल एटम था ये हमारा क्या कहलाता है? पेरेंट एटम कहलाता है। और बच्चों जो हमारे पास नया एलिमेंट बना ये हमारा डॉटर एलिमेंट कहलाता है या डॉटर न्यूक्लियस कहलाता है।